खबरनामे के आगाज में बात करेंगे सियासी गैर यकीनी और इसके मुल्की मईशत पर पड़ने वाले खतरनाक असरात पर। वज़ीर आज़म बड़े फैसलों के लिए आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। अलहदा मुलाकातों में सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वो इत्तेहादियों को लंदन में लीगी कायद से होने वाली मुशावरत पर एतमाद में लेंगे, जिसके बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला इत्तेहादियों पर छोड़ दिया, जबकि IMF से मुआहदे पर भी नजरसानी इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अहम फैसले सामने आ सकते हैं। ये भी तवक्को है इत्तेहादी रहनुमाओं को लीगी कायद से मुशावरत पर एतमाद में लिया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला इत्तेहादियों पर छोड़ दिया गया। IMF से मुआहदे पर नजरसानी पर भी इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। तो उस्मान खान, अहम मुलाकातें होंगी, अहम इजलास होगा आज। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मुश्किलात हैं वो हुकूमत के लिए यकीनन खसूसन वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल है। उनका अकेला फैसला करना है, इसलिए फैसला किया गया है कि क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, जो भी फैसला करना है मुस्तकबिल का तयन वो इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया जाएगा। आज अहम मुलाकातें हैं NCM पीपल्स पार्टी JUI के जो मरकजी कायदीन हैं, सरबराहान हैं, उनके साथ जो है वो मुशावरत की जाएगी वज़ीर आज़म की। और खसूसन इस वक्त जो डॉलर का मामला है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा करना नागुज़ीर है, उस हवाले से मुशावरत करने के बाद हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। और ये इम्कान है कि अगर इत्तफाक राय पाया जाता है तो अहम फैसले जो है सख्त फैसले वज़ीर आज़म की जानिब से लिए जाएंगे। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले चंद रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अहम फैसलों से मुतालिक करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको ये बताएं कि इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफे का एक और रिकॉर्ड बन गया। डॉलर तारीख में पहली बार 194 रुपये का हो गया। मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 35 रोज के दौरान डॉलर 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक सियासी और माशी बहरान रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट को गिरा रहा है। तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफे का एक और रिकॉर्ड बन गया है। डॉलर तारीख में पहली बार 194 रुपए का हो गया है। मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 35 रोज के दौरान डॉलर 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक सियासी और माशी बहरान रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट को गिरा रहा है। IMF से डील और हुकूमत के मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है। कारोबार के पहले हफ्ते ही दिन में मार्केट में शदीद मंदी की लहर छाई रही। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। तो सैयद रिजवान आलम, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आ रही है, सरमायाकार क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल है शदीद मंदी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरबैंक मार्केट में आज जो है वो एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में पहली बार डॉलर जो है वो पूरे 1 रुपये 47 पैसे महंगा होकर जो है वो 194 रुपये की सतह से भी तजाविज़ कर गया है। तबाही है, कहा जा सकता है कि करेंसी मार्केट में जलजला है, रुपया ज़मीन बोस हो चुका है। इधर स्टॉक मार्केट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, स्टॉक मार्केट का धड़न तख्ता हो चुका है। स्टॉक मार्केट सुबह हुए कारोबार के आगाज़ में ही जो है वो 1000 पॉइंट माइनस हो गई थी। इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे स्टॉक मार्केट जो है 742 पॉइंट माइनस है। 100 इंडेक्स 42,743 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। IMF से जो डील है उसको मजीद ताख़ीर हो रही है और क्या हो सकता है, लगता है ऐसा है, ये भी ऐसी इत्तला सामने आई कि जैसे असम्बली होने वाली है, हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है, माशी बहरान की संगीन बढ़ती जा रही है, सरमायाकार मायूस हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान सरफराज, सरमायाकार हैं, स्टॉक मार्केट के लोगों को भी सरमायाकारी करवाते हैं। उनसे जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की क्या सूरत है, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जी जिब्रान। जी, जिस तरह देखिए आज जो रिकॉर्ड जो है मुल्क की जो तारीख में पहली दफ़ा जो है वो जो डॉलर है 194 जो इंटरबैंक में तजावीज़ कर गया, तो ये बहुत ही बुरा साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो कैपिटल है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो IMF की डील जो होने जा रही है उसमें एक कंडीशन थी कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म करने की बात की जा रही थी, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो लगता है कि आने वाले जो IMF का जो इजलास है उसमें जो है इसके जो मामला तय आने में बहुत थोड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो आपने देखा 1111 पॉइंट का आज एक और टीका लगा है। आज के बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है सरमायाकारों का, और जिस तरह बताया जा रहा है कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो यकीनन शरह सूद भी बढ़ेगी, जैसा कि हमें नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे आप।
और ऐसे में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क के माशी हालात औकात से ज़्यादा ख़राब है। मुश्किल फैसलों में सबको हिस्सा डालना होगा और सियासी कीमत अदा करना होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने IMF से किए वादों को पूरा ना करके मईशत को बहरान से दो चार किया। इस्तेहकाम में वक्त लगता है, खुशखबरियाँ एक दिन में नहीं आती। वादी तवक्को थी, उससे हालात बहुत ज्यादा खराब है। सियासी मफादात हैं और इदारों के मफादात हैं, उसको हमें पीछे डालना पड़ेगा। तब इस बोझ को महसूस करें कि आज मुल्क की मईशत किस नहज पर पहुंच चुकी है। जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो मुश्किल फैसले हैं इसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कीमतें नहीं बढ़ाई गई, हालांकि आलमी मंडी में कीमतें बहुत बड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। फैसला हुआ था मार्च के अंदर, उसकी एक बड़ी कीमत आज हुकूमत को अदा करनी पड़ती है। मईशत कमजोर होगी तो डॉलर कीमत में इजाफा होगा। वादे इस हुकूमत ने फरवरी के अंदर किए थे IMF से, उन सब पर उन्होंने चंद दिनों में ही उसकी नफी कर दी और मुल्क की मईशत को एक बहरान से दो चार कर दिया। कल सेम पेज था, आज सेम पेज था, आज नहीं है। इमरान खान पहले बैटिंग का इंतजार करता रहा, आप किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं? अब बात कॉलों से नहीं चलेगी, इस्तेकाम में वक्त लगता है। एक दिन में खुशखबरियां नहीं आती। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का तंजिया ट्वीट सामने आया है। लिखा, निगरां हुकूमत आनी है, पेट्रोल गैस बिजली की कीमत बढ़ानी है, अपना DG FIA और IB लाकर सारे केसेस ख़त्म करवाने हैं। 200 रुपये का डॉलर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अबूरी मईशतदान ज़ेर गौर हैं। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने लिखा, फैसला कर ले, इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियाँ। 48 घंटों में हुकूमत को घर भेजकर नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान मुल्क को दिवालिया करके असासे गैर मुल्की ताकतों को देना चाहते हैं। लगता है पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं, अहमकाना तजर्बे से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। चाहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया करें ताकि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो गैर मुल्की ताकतों के नीचे लगे। 963 पॉइंट्स अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन है। डॉलर जो है वो 193 रुपये के ऊपर पहुंच गया है और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस ही नहीं है। अब इस बेवकूफ़ाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है 72 घंटे अहम है। मैं ये कहता हूँ 72 घंटे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। राना सनाउल्लाह पागल ही हो जाए तो ये करेंगे। इमरान खान को इस वक्त जो जेल भेजेगा उसका फिर पाकिस्तान में तो वो नहीं रह सकता। उसको फिर अपना कंबोडिया वगैरह किसी जगह के ऊपर अपना पासपोर्ट अपना बनवा ले। इमरान खान को जेल भेज के फिर पाकिस्तान में नहीं रहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म को इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि साबिक वज़ीर आज़म को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की भी हिदायत की गई है। इसके अलावा सूबाई हुकूमतों से भी कहा गया है कि वो जलसे जुलूसों के दौरान इमरान खान को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें। तो आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म को इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। रुपया और मार्केट रोज गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। साजिशी बताएं, क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? सरबराह PTI इमरान खान का फैसलाबाद जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत जाने पर खुशियां मनाने की बजाय लोग सड़कों पर आ गए, साजिश करने वाले घबरा गए। दावा किया, इस्लामाबाद मार्च के खौफ से मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया है। वीडियो रिकॉर्ड करके हर उस शख्स का नाम लिया है जो साजिश में मुलव्वस है। मुझे कुछ हुआ तो कौम इंसाफ दिलाएगी। इस मुल्क के खिलाफ ये साजिश अमेरिका के अंदर तैयार हुई। मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इन लोगों से इस मुल्क को आजाद करना।
उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयाँ बांटने के लोग तो सड़कों पे आ गए। खौफ आना शुरू हो गया कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा। तो फैसला किया इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था। अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना। जिन जिन लोगों को मैंने नाम लिए एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। और फैसलाबाद में उठाए गए सवालात का गुजरात में मरियम नवाज ने जवाब दिया। जलसे से धुआंधार खिताब में कहा, इमरान खान किसी हादसे का इंतजार ना करो, वीडियो सामने लाओ, जमानत देती हूँ। नवाज शरीफ तुम्हें शहबाज शरीफ से ज्यादा सिक्योरिटी देंगे। इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेंगे। अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। जब तक तुम हुकूमत में थे तब तक ना कोई खत था और ना तुम्हारी जान को खतरा था। हम अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी मौत की दुआ नहीं करते। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूँ कि वो वीडियो इससे मंगवाएं। तुम वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार ना करो। मैं तुम्हें जमानत देती हूँ कि तुम फिर नवाज शरीफ का ज़र्फ देखना कि वो शहबाज शरीफ से ज्यादा तुम्हें सिक्योरिटी देगा। अमेरिका में जाके मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं जेल से नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा। फिर तुम देखना कि तुम्हारी हिफाजत के लिए नवाज शरीफ दिन रात एक कर देगा। नवाज शरीफ को तुमने कोट लखपत जेल और नैब की कैद में क्या किया? एक रात में उसके प्लेटलेट्स इतने गिर गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास लंदन क्यों गया? तो इमरान खान कान खोल के सुन लो, नवाज शरीफ सियासत का महवर होता है। तुम्हारी सियासत का महवर भी हमेशा नवाज शरीफ होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान को घर भेजने की साजिश व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस ने की। सिलेक्टेड कौमी इदारों को भी टाइगर फोर्स बनाना चाहता था। बुज़दिल ने अदम एतमाद से बचने के लिए बॉल टेम्परिंग की और अब मुझे क्यों नहीं बचाया तहरीक चलाकर फिर सिलेक्शन चाहता है। सिलेक्टेड कहता है व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। हमने अदम एतमाद का ऐलान किया, पार्लियामान में जाके हमला किया और इस जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी सिलेक्टेड को कर भेजा। ये तो चाहता था जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, चाहे वो हमारा फौज हो, हमारा ISI हो, वो चाहता था कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी टाइगर फोर्स का रोल अपना के इसको सपोर्ट करे। बुज़दिल तो पार्लियामान के अंदर आके खड़ा भी नहीं होता था। अदम एतमाद से बचने के लिए खान साहब ने बॉल टैंपरिंग करने की कोशिश की। ये अदलिया और इदारों पे भी हमले कर रहा है, तहरीक चला रहा है कि इदारे जमहूरी निज़ाम पे मुदाखलत करें। अगर हम चाहते तो हमारा नारा होता पहले एहतिसाब फिर इंतखाब, और वजीर आजम खातून अव्वल, ये गोगी शोगी पता नहीं कौन कौन जो निकल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कब से इनको बंद कर देते। हमारा मुतालबा है पहले इस्लाहात होगा फिर इंतखाबात होगा। खान साहब का खारजा पॉलिसी अगर था तो कशकोल था, अगर खान साहब का फॉरेन पॉलिसी था तो वो भीख मांगता था। हम भीख नहीं मांगेंगे, हम तजारत मांगेंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान के फ़ोन बंद करने की बात पर भी जवाब दिया। कहने लगी, इमरान खान जो नंबर डायल कर रहा था वो अब तब्दील हो गया है, नंबर मिलाए तो आवाज़ आती है, मतलूबा सहूलत मैसर नहीं।
कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस फोन पर तुम फोन कर रहे हो, जिस नंबर पे तुम फोन कर रहे हो, वो नंबर बदल गया है। जब तुम उस नंबर पे फोन करते हो तो आगे से आवाज आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आवाम से वोट मांगोगे तो आवाज आएगी रॉन्ग नंबर। जिस बच्चे का सुबह पर्चा होता है, जब उसने कोई तैयारी नहीं की, कहते हैं अम्मी मेरा पेट खराब हो गया, मुझे बुखार हो गया, जुकाम हो गया। इमरान खान भी बिल्कुल वही बहाने कर रहा है, उसी तरह रो रहा है। जब सर पे इम्तिहान का टाइम आया, कारकर्दगी सिफर। लाहौर से खबर है, जहां पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, क्या वजह है इसकी, किस इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया? राबता करने की कोशिश करते हैं। पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मजीद भी अपडेट्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। अहम अपडेट सामने आ रही है गिरफ्तारी से मुतालिक। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़मानत के बावजूद भी उन्हें हिरासत में लिया गया है, ये खबर सामने आ रही है। और अहलकार मोहम्मद तैयब और उसामा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं मेजर रिटायर्ड फैसल, इनको गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पंजाब असेंबली का ये बताना है कि मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन ज़मानत पर हैं, ज़मानत के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया। आसिम नसीर से तफसील हासिल करते हैं। आसिम, बताइए इनकी गिरफ्तारी की क्या वजह है? जी बिल्कुल, इसमें जो बड़ी वजह तो यही बताई जा रही है ज़राए की जानिब से कि जो पंजाब असेंबली में इजलास हुआ था और जो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ, जिसमें मुकदमा भी दर्ज है, उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद पंजाब असेंबली के जो मुलाजमीन हैं वो इन्वॉल्व थे। उन तमाम की जो है निशानदेही फुटेज से की जा रही है और अब उन पर जो है उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो रही हैं। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब असेंबली की तरफ से कहा गया है कि जो पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं फैसल हुसैन, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ सुहेल शहजाद, लियाकत अली, मोहम्मद तैयब और असामा, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। और जो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के PSO हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज भी 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जो है हिरासत में लिया गया था और उनसे वो तमाम उनकी तफ्तीश के बाद अब मजीद गिरफ्तारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब चौधरी मजीद भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आसिम नसीर, आपका अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि केस का फैसला देना चाहते हैं। ये अहम मामला है, रात गए तक भी मुकदमा सुनने को तैयार है। अदालत रात तक बैठी होती है, ये खिदमत का काम है जो हम करना चाहते हैं। मजीद बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद, अदालती कार्रवाई के बारे में मजीद बताइए। जी रम, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच कर रहा है। आज समाअत के आगाज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल इश्तर साहब जो है वो निजी मसरूफियात के हवाले से लाहौर में थे, जो कि अभी रस्ते में है और वापस आ रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे मखदूम अली खान, वो भी दस्तयाब नहीं थे, जिस पर जो है वो बेंच की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अभी हमें इतला हुई है कि मखदूम अली खान बैरून मुल्क है। ये दोनों वकला साहिबान एक फरीक हैं और एक सरकारी दायरे की जानिब से वकील हैं और एक सियासी जमात की जानिब से। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब लगता है आप इस मामले में ताखीर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि 11:30 बजे दीगर मुकदमात कुर्बान करके इस केस की समाअत के लिए हम बैठे हैं। जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा आमिर रहमान से कि अगर अटॉर्नी जनरल 3 बजे तक पहुंच जाते हैं तो 4 बजे भी इस मुकदमे को सुन लेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि रात ताखीर तक इस मुकदमे को सुनने के लिए तैयार है, यह खिदमत का काम है जो हम करना चाहते हैं, ऐसा कहा गया अदालत की जानिब से। शहजाद अली अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
गुजरावाला का हल्का PP 63 बुनियादी सहूलतों से महरूम है। 50 देहात को आपस में मिलाने वाला कदीम पुल खस्ता हाली का शिकार है। कूड़े और गंदगी के अंबार के बायस इलाका मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अपने इलाके का अहवाल बता रहे हैं सैयद अली रज़ा। मैं सैयद अली रज़ा PP 63 का रहायशी हूँ। ये वो पुल है जो इस इलाके के तकरीबन 40-50 से ज़्यादा जो गांव हैं और टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ जो है वो पुल है और इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी हुई है। तो मेरी कौम बाला से यही दरख्वास्त है कि इस मसले की तरफ देखा जाए, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए और ये किसी इंसानी हादसे का हम जो है फिर शिकार हो जाए। और जहाँ बहुत बड़े मसले हैं वहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये मोड़ अमनाबाद का वो अंडरपास है जो साल से इसी हालत में है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तो हमें बाला से यही दरख्वास्त है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत दफ़ा अफसरान आए हैं लेकिन कोई खातर खा उसमें जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी। एक और बहुत बड़ा मसला जो है, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गंदगी के वो पहाड़ हैं जो उस एरिया के साथ ही आबादी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है कि एक आबादी के साथ आप इतना बड़ा जो है वो डंपिंग साइट जो है बना दें। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, इसका जो जहरीला पानी है वो भी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है। तो उसकी वजह से जो और जहरीली बीमारियाँ वो भी लोगों के अंदर जो है वो निकल रही हैं। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस मसले की तरफ गौर किया जाए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए था लंदन जाने से कबल इत्तेहादियों को एतमाद में लेते। उनके लंदन जाने पर दीगर इत्तेहादी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत पर बोले पीपल्स पार्टी ने नून लीग से कोई ओहदा नहीं मांगा। उन्होंने क्या कहा, उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। के हक में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बाहर जाके और मुल्क से बाहर क्या सेमी कैबिनेट की मीटिंग से एड्रेस कर रहा हो और जो काबीना के मेंबर नहीं है वो भी उसमें बैठे हुए हों और वहाँ फैसले हो रहे हों। ये कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए इत्तेहादियों को। मुफ्ता साहब ये कहेंगे कि जी उनको हमारे पे सारा कुछ इन्होंने बर्डन डाल दिया है, और राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे कि हम इनको खींच के इनको साथ रखेंगे। बर्डन डालने का क्या है, आप गवर्नमेंट हैं, आपकी सारी वज़रा जो हैं वो अहम वजारतें आपके पास हैं। महंगाई की लहर ना थम सकी। ब्रायलर मुर्गी 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर गई। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो मुर्गी के सरकारी रेट 415 रुपये है। ज़िले इंतज़ामिया दीगर अशिया खुरनोश की सरकारी रेट्स पर फ़रोख्त भी यकीनी बनाने में नाकाम नजर आ रही है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसील हासिल करते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं इनमें कमी ताहाल नहीं आ सकी है। अगर मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी की ऊंची उड़ान जो है वो जारी है और 4 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने के बाद 5वीं सेंचुरी की तरफ जो है वो दौड़ लगाई है, यानी कि 415 रुपये इसकी कीमत जो है वो आज सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो इसमें प्याज जो है खुसूसन पिछले दिनों में इसका रेट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब इसका मौजूदा रेट सरकारी तौर पर 64 रुपये मुकर्रर किया गया है, जो कि जिस पर लाहौर में तो अमल दरामद होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, और तकरीबन 10 से 20 रुपये ज़ायद जो है वो आम बाज़ारों में बेचा जा रहा है और 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर टमाटर की बात की जाए तो इसका सरकारी रेट 73 रुपये है, जबकि इसकी फ़रोख्त जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह जो अंडे फार्मी है ये 155 रुपये फ़ी दर्जन में जो है वो दस्तियाब है। यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सब्जियाँ भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। इनको चाहिए कि गरीब का एहसास करे। गरीब एक चीज़ यही थी कि जो गरीब ये मुर्गी खा सकता था। बड़े गोश्त का भी रेट बढ़ गया है, मटन का भी रेट बढ़ गया, हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी। मुर्गी जो है वो 415 रुपये होल सेल में जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि आम मार्केटों में 5 से 10 रुपये इजाफी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। उस्मान अलीम, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।